ये देखें, ये ग्लेशियर सारा सामान है वो नीचे जो रोड है ना, जी रोड, उसके अंदर जाके पड़ा हुआ है सामान। वहां से ऊपर लाइन लगी हुई है सामान की। ये अभी गाड़ी देर के जी इनका बहुत का शुक्रिया। बड़वाई तक जाना है हमारे पास तो अंदर जगह। कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठ जाऊंगा। चलो ठीक ठीक, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। थैंक यू। सर्दी है पर गुजारा है रजी, कोई बात नहीं। ये इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें कपड़े बस इधर नीचे बैठ। अच्छा, मैं साइड पे बैठ हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इधर करो तकिया लगाओ, पानी भी नहीं आएगा, साथ बैठो। ठीक है, मैं साइड पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्यों गाड़ी कोई मिस हुए? नहीं, मैं वैसे ही आया था, अच्छा। प्राइवेट ही आया था। अच्छा बहुत शुक्रिया। क्या सिस्टम है? ये कैमरा होता है, वीडियो वगैरह बनाते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, हम आपको आज नारान में जो ग्लेशियर आया है और जिसने कम व बेश 8 होटलों को नुकसान पहुँचाया है, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। ये ताज़ा तरीन वीडियोज़ हैं नारान की, जो झील सैफुल मुलूक की तरफ जो रास्ता जाता है, ये उसकी ताज़ा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये गर्मियों की पिक्चर्स हैं और ये ताज़ा पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें होटल पूरा दबा हुआ है। फेक न्यूज़ भी इस मुतल्लिक चल रही हैं, लेकिन हम आपको अपने नुमाइंदों के ज़रिए असल हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। और जो कि वहाँ पे सरकार ने इस मुतल्लिक क्या कहा है, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरकारी तौर पर जो लेटर इशू किया है, जो सोशल मीडिया पर मौक़िफ़ पेश किया है, वो हम आपको बताएंगे। हक़ाइक़ पे हम सारी बातें करेंगे और अपने व्यूअरशिप को तमाम बात बताएंगे कि जो कि हक़ाइक़ से ताल्लुक़ रखती होंगी। सुबह नेशनल मीडिया पर भी नारान के ग्लेशियर के मुतालिक जो नुकसानात पहुँचाया गया है होटलों को, उनके मुतालिक बताएंगे। इस मुतालिक हम मज़ीद ये बताते चलें कि बाज़ार मुकम्मल तौर पर महफूज रहा है, बाज़ार को बिल्कुल, और जो होटल हैं गिरदनवा में उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। नुकसान सिर्फ पहुँचा है तो वो सिर्फ झील सैफुल मुलूक जाने वाले रास्तों पर जो होटल बने हुए थे, कमोबेश 8 होटलों को वहाँ पर नुकसान पहुँचा है। इस मुतल्लिक़ कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो मौक़िफ़ पेश किया है, हम आप तक पहुँचाते हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना था कि हर ख़ास अवाम को ये इत्तला दी जाती है कि सोशल मीडिया पर ग्लेशियर के हवाले से चलने वाली वीडियोज़ आज की नहीं हैं, बल्कि नारान वैली में ग्लेशियर का आना एक आम सी बात है। पहले से मौजूद ग्लेशियर की मौजूदगी में मौसम की ख़राबी के बाद मज़ीद ग्लेशियर आए। इसके अलावा कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेस्क्यू स्टाफ नारायण वैली में हर वक्त मौजूद रहता है, जो कि नारान की सूरत हाल के हवाले से हेड ऑफिस को बाकायदा इत्तलात भिजवाता रहता है, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। 2 दिन पहले की दरमियानी शब को आने वाले ग्लेशियर ने नारान झील रोड के तकरीबन 8 होटल्स को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया है। नारान वैली में तकरीबन 4 के करीब ग्लेशियर इस साल पहले आ चुके हैं। मज़ीद मौसम की ख़राबी के बायस ग्लेशियर ने कुछ होटल्स को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। इसके अलावा कुछ कच्चे मकानात को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। नारान बाज़ार में किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तलात मौजूद नहीं है। नुकसान पहुंचने वाले कच्चे मकानात में से किसी इंसान की मौजूदगी की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौजूदा सूरत हाल में किसी किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और राजवाल से नारान तक रोड बंद होने की वजह से किसी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन होना नामुमकिन है। रोड को खोलने का काम ईद उल फितर के बाद शुरू किया जाएगा, लिहाजा नारान वैली के अंदर किसी किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल मौजूद नहीं है जो किसी भी किस्म की परेशानी का बायस बने। KDA किसी भी इमरजेंसी की सूरत में निपटने के लिए तैयार है। मौजूदा सूरत हाल में सबसे पहली तरजीह इंसानी जान है। अफसोसनाक खबर है नारान के हवाले से, कागान के हवाले से और शुमाली इलाका जात के हवाले से हम आपको
تازہ ترین اپڈیٹ دیتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے دیکھنے والے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. ایک اور گاڑی مل گئی ناران تک. تھینک یو. ایک اور گاڑی مل گئی ہے جی ہمیں ناران تک. واہ جی واہ, تھینک یو جی. پر ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ انویسٹرز اور مقامی لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب کروڑ روپے ہوٹل اور دیگر عمارات پر لگائے جاتے ہیں تو جگہ کا تعین بہت باریک بینی سے کریں. ممکنہ گلیشیئر رینج, فلڈ رینج یا سلائیڈنگ ایریا میں تعمیرات سے گریز کریں اور حکومتی اداروں کی سفارش کردہ SOPs پر عمل کریں تاکہ آگے جا کر نقصانات سے بچا جا سکے. ناران جھیل روڈ پر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اور حقیقتاً وہ لوکیشن غیر محفوظ ہے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جان اور املاک کی حفاظت فرمائے, آمین. آپ کو غیر مصدقہ صورتحال کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو 2 برفانی گلیشیئر گرنے سے کئی ہوٹل اور گھر نیچے دب گئے ہیں. کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہنگامی میٹنگ کر کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے. ناران سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز ناران میں جھیل روڈ پر غملہ اور چھپرا گلیشیئر آنے کے باعث متعدد ہوٹل اور مکانات برفانی تودے تلے دب جانے کی اطلاعات ہیں. تاہم ناران تک متعدد مقامات سے برفانی تودے گرنے کے باعث بند ہے, اس لیے حکومتی اداروں کو مصدقہ طور پر نقصانات کی تفصیلات دینے سے مشکلات کا سامنا ہے. ڈائریکٹر جنرل کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی محمد شبیر خان نے ایک ہنگامی میٹنگ کر کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو فوری طور پر نقصانات کا تخمینہ لگانے کے بعد اپنی سفارشات بورڈ کو پیش کرے گی. DG کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہدایت جاری کی کہ ناران روڈ کھلنے کے بعد جی روڈ پر کام کا آغاز کر دیا جائے گا تاکہ مالکان کو بحالی میں مدد فراہم کی جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی مقامی لوگوں اور ہوٹل مالکان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی اور اس بار بہترین حکمت عملی سے میدان میں اتریں گے. چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے دیکھنے والے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں.